इन तस्वीरों को देखने से लग रहा होगा कि आप किसी छोटे से शहर में आ गए हैं। देखने में ये गांव तो बिल्कुल भी नहीं लगता। पक्के मकान, घरों में लगे एसी बता रहे हैं कि गांव में संपन्नता की कमी नहीं है। ये बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बेहटा का अमहारा गांव है। 70% से ज्यादा घरों में आपको एयर कंडीशन लगे हुए दिख जाएंगे। छतों पर पानी की टंकियां और दरवाजों पर खड़ी चमचमाती गाड़ी भी दिख जाएंगी। गांव का कोना कोना आपको बताएगा कि ये संपन्न है, काफी बड़ा गांव है, आबादी बहुत ज्यादा है। ये गांव अपने आप में बेहद मशहूर है। इसे डॉक्टरों का गांव कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 325 से भी ज्यादा डॉक्टरों के घर हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा भर है। गांव में जरूरत के वक्त एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। कहने को डॉक्टरों का गांव है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये अमहरा गांव है, पंचायत है। एक ही गांव है जो पंचायत भी इतनी बड़ी आबादी है इस गांव में, और सड़क के ठीक किनारे है। कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य मार्ग है उसके ठीक किनारे में है। और जो गांव के लोग बता रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये एक तरह से इन लोगों को चिढ़ा रही है। बिल्डिंग मजाक बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के कारनामों का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे लोगों ने अपने स्टिकर्स साट रखे हैं। सरकारी जो एक होता है विज्ञापन करने का, वो भी है। एक से एक तस्वीरें लगाई गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लिखा गया है। इधर 15-20 दिन से कोई नहीं आया। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग को कितनी तकलीफ होती है, कितनी दिक्कत होती है अगर किसी को कोई छोटा मोटा काम कराना हो? मान लिया आप लोग, तो दिक्कत यही होता है कि अगर हम लोग के गांव में अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं रहता तो हम लोग आपके सामने खड़ा नहीं रहते, ऊपर में हम लोग नजर आते। यही है यहाँ। अगर इस संस्था के फेर में रहते तो जो खुल ही नहीं रहा है वो क्या उपचार करेगा? जो है ही नहीं धरातल पे, वो क्या हम लोग को जीवन दान देगा? इमारत बना दी गई है, लेकिन गांव के लोगों के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। कम से कम कोरोना संकट जिस तरह से गांव तक फैल चुका है, उसके बाद तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा थी। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद है। बस दीवारों पर स्वास्थ्य विभाग का नाम चमक रहा है। पूरा धूल फांक रहा है। गंदगी का चारों तरफ अंबार लगा हुआ है। कोई भूसा, कोई घास, तबेला के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो सामान हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि यहाँ से दिखाएं। अंदर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि ताला बंद है। जो कुछ सामान है सरकारी इसी तरह से पड़ा हुआ है बाहर में। और बहुत बढ़िया जो एक डिज़ाइन है वो किया हुआ है कि कैसे क्या क्या करें। सिटीजन्स चार्टर करके नागरिक अधिकार पत्र ज़रूर दिया गया है। भले लोगों का अधिकार मिले ना मिले इस अस्पताल से, लेकिन यहाँ पर है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। दरवाजे बंद है, मुख्य दरवाज़ा भी बंद है, ताला लगा हुआ है। इस ताले का चाबी किसके पास होता है? हाँ, अच्छा, जो एनएम आती है उन्हीं के पास रहता है। तो वो अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से जाती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि हाल ही में एक नर्स की पोस्टिंग हुई है, पर अस्पताल कब खुलता है ये किसी को पता नहीं है। आलम यह है कि महामारी के इस दौर में भी पिछले 15-20 दिनों में एक बार भी नहीं खुला है। फरवरी से आ रहे हैं। अच्छा। 3-4 महीना हम काम करे हैं। 3-4 महीना? उससे हाँ, पहले? उससे पहले बंद था। अब फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। 15 दिन से नहीं आ रहे हैं मैडम। तो आपको पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कौन देता है? जो बिहटा के मैडम है ना, वो 1500 देते हैं। इस बारे में जब एबीपी न्यूज ने सिविल सर्जन से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारा सब सेंटर है। सब सेंटर में डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं रहती है। वहाँ पर सीएचओ रहती है। एक सीएचओ की पोस्टिंग रहती है, एएनएम की पोस्टिंग रहती है। वहाँ पर 2 एएनएम पोस्टेड है, लेकिन एक को कोविड हो गया है। वो 15 दिन से कोविड से परेशान है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है कि इन्फॉर्मेशन पहले आया हुआ था। और दूसरी वाली एएनएम को रूटीन इम्यूनाइजेशन करने के लिए डिफरेंट आंगनबाड़ी सेंटर्स पर जाना पड़ता है। तो जिस दिन वहाँ जाना पड़ता है तो उस दिन वहाँ सेंटर को बंद रहता है। ये हालत तब है जब कोरोना महामारी लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कोरोना के कारण यहाँ भी मौतें हुई हैं, लोग बीमार हुए हैं, पर गांव के सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र पर जांच या इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गांव है, गांव का आदमी जानबे करते हैं कि कुछ अनपढ़ है, और खास करके जब ये बीमारी आ गई है तो पढ़ा हुआ भी आदमी डॉक्टर के सामने वो जो कह रहा है तो उसको सुनने के लिए तैयार है। नतीजा है कि 200 रुपया का दवाई 2000 में बिक रहा है और हम लोगों को लेना पड़ा। हम लोग मजबूरी में हैं, कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में
इस हालत में 2, 4, 5 आदमी मर भी गया है। नहीं, यहाँ कोई नहीं मिल रहा है अच्छे वाला। हाँ। आपको लगता है कि अगर चालू रहता तो ठीक स्थिति में होती, लोग बीमारी लोग देखते? चालू कहाँ 100 दिन पर एक दिन रहे ना होगा। ठीक चालू होना चाहिए। क्यों? इनके लोगों के माने सुविधा होगा, नज़दीकी बनेगा तो अच्छा न है। कोरोना से बचाव के लिए पूरे देश की तरह बिहार में टीकाकरण चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गांव वालों की शिकायत है कि वैक्सीनेशन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। दारू बढ़िया से नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है? हाँ, सब कोई आ रहा है, घूम के जा रहा है। एक बेर सुई दिया या सुई दूसरे का बाकी है। शुगर के तो केने दवाई भी कुछ होई थे, वो सुई पड़ेला तो कहाँ सुई पड़ेला, एगो पड़ेला। कभी नहीं खुलता है, कभी खुलता है तो आता है लोग तो बंद ताला लोग, हम लोग घूम घूम के चल जाते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र की मुख्य इमारत को देखने से लगेगा कि रंग रोगन समय पर हुआ है, पर लोगों के इलाज की चिंता किसी को नहीं है। तबीयत खराब होने पर झोला छाप डॉक्टर या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही लोगों के लिए पहला सहारा है। इस बद इंतजामी पर स्वास्थ्य विभाग की अपनी ही दलीलें हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने प्रभारी को कह करके कहा कि वहाँ पर अगर एएनएम बीमार है तो सीएचओ को आप दूसरे जगह नहीं लगा सकते हैं, और सीएचओ किसी भी सीएचओ को दूसरी जगह नहीं लगाएंगे, उनको सब सेंटर ही में रहेंगे और मरीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी मरीज आते हैं उनकी परेशानी एएनएम और सीएचओ दूर कर सकते हैं। ज़रूरत होने पर हायर सेंटर रेफ़र करेंगे। 4th ग्रेड की हर जगह दिक्कत है, उसके लिए विभाग से मैं बात करूंगी कि इस सब सेंटर में 4th ग्रेड को दिया जाए, जो कि ये सब चीज़ों जो परेशानी है ग्रामीणों को उसको दूर करेंगे। लेकिन मुश्किल सिर्फ यही नहीं है। जिस कैंपस में उप स्वास्थ्य केंद्र है वो काफी बड़ा है, करीब 1.5 बीघा जमीन पर यह बना हुआ है। इसके अंदर आवासीय भवन भी है। 2 दशक पहले तक यहाँ डॉक्टर नर्स रहते थे, पर आज इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग से जाके कहबो किए कि चाहे तो कुछ न कुछ यूज के लिए दीजिए, तो इससे आपको अथी नहीं है। आप ग्राम कचहरी के जो अथी है सो वहाँ हमने ग्रामों कचहरी चलाने के लिए और कुछ जो भवन न बना था उस समय हम टच किए थे, तो कहूँ कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आना कुछ अथी जैसे है वो रहने दीजिए। हमने जो दूसरा जो अथी हो रहा है कचरा जो धीरे धीरे गिर जाएगा, तो इससे का अथी है, तो इससे आपको का अथी है, छोड़ दिए। अच्छा, तो ये किसका सामान सब है? ये लोग के है अपना। अच्छा, कब्जा है ये सब, देखिए रहे सामने ना आज तक यहाँ एगो कोरोना का किट बटा आज तक कि ये किट भी बढ़ जाए, गरीब को मिले कि कम से कम उससे एक किट भी नहीं मिला किसी को। और कहाँ हम लोग डर रहे हैं? हम कहे कि भाई डरना का है, सहयोग करना है। परिसर में अतिक्रमण के बीच तबेले का सीन नजर आता है। कहीं गाय तो कहीं बकरी खूंटे से बंधी है। कई कमरों में तो भूसा भरकर रखा गया है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भूसा उसा क्यों रखा हुआ, ये क्या है? वो तो अब कोई अब नहीं रहता है, सब ताला बंद है तो सब लोग हम लोग यूज कर रहा है। नहीं, मतलब ये जो है ये बिल्डिंग तो ठीक दिख रहा है, मान लिया ये तो खराब हो गया, लेकिन ये वाला ये तो बिल्डिंग ठीक दिख रहा है। जहाँ गंदगी का अंबार लिखा हुआ है, पूरा प्रचार है। ये आप लोग का सामान है क्या? इधर आइएगा, गेट काहे बंद कर रहे हैं? इधर आइए ना। ये जो भूसा वगैरह है ये तुम लोग का रखा हुआ है? ये किसका है? ये सब भूसा रखा हुआ ये जो अंदर में जो घर है? मामा से पूछते कहाँ है मामा? मामा को बुलाइए। ये किसका है? ये सब गाय? तो देखना सब तुम्ही लोग का गाय है? हाँ, हम लोग का है, मामा को बुलाते हैं। कई बार स्थानीय लोगों से लेकर सरपंच तक ने इस समस्या की ओर स्वास्थ्य विभाग का ध्यान दिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतिक्रमण करने वालों का कहना है कि खाली जमीन है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कब्जा नहीं किया है। गाय तो मेरी है। अच्छा, तो क्या ये अवैध आपने कब्जा? अवैध नहीं है, अगर आज कहिए तो आज वो चल जाएगा, अंदर रह जाएगा, ऐसा थोड़ी बात है। वो तो गर्मी के मौसम है, गर्मी के मौसम की वजह से थोड़ा सा नीचे, ऐसा बात नहीं है। रहता था। अच्छा। तो वो सब साफ सफाई ऐसे हम ही लोग ये सब करते हैं। अच्छा। नहीं तो ये सगरो पूरा ये जंगल है ना, ये सब जंगल टाइप के पहले। सब्जी उब्जी आप ही लोग का है? नहीं, मेरा नहीं है। आपका? नहीं, तो सब्जी इसी तरह से छीटा हुआ है बस। इस देखिए, अगर आज ज़रूरत है तो आज इसको कुछ तरह से बनाने के लिए फ्री है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोगों को रोक टोक है या उसमें कुछ है बात। कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
मतलब आपने कोई कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं है। अगर ऐसा लगे कि मुझे आज कल इसमें काम लगाना है तो गाय बिल्कुल हट जाएगी। ये सब में है बिल्कुल रूप से मिट्टी भरा करके आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। अतिक्रमण बड़ी समस्या नहीं है। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र एक्टिव हो जाएगा तो अतिक्रमण भी हट जाएगा, लेकिन बड़ी समस्या इसके चालू रहने की है, और वो भी तब जब इस गांव में 350 से ज्यादा डॉक्टरों के घर हैं, जिसे डॉक्टरों के गांव का तमगा मिला है। कुल मिलाकर गांव का आंगन डॉक्टरों से भरा है, पर दरवाजे पर इलाज करने वाला कोई नहीं है। बड़ी विकट परिस्थिति है, चारों तरफ घर जो है डॉक्टर से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अब भी जो झोला छाप डॉक्टर, जिसे अब डॉक्टर कहने लगे हैं, ग्रामीण चिकित्सक कहने लगे हैं, उनके भरोसे चल रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।